घसीटता सीधा लेके चला जाता है और अंधाधुंध वो गाड़ी को चला रहा था, परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आए दिन कोई ना कोई घटना वारदात हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो खबरें हैं आप सुन रहे हैं, चाहे टेलीविज़न हो चाहे न्यूज़पेपर हो, उसके माध्यम से आए दिनों आपके सामने ये खबरें आ रही हैं। और एक्सीडेंट हो, चाहे वो लूटपाट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, नशाखोरी हो, तमाम जो घटनाएं वो हो रही हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में जो सड़क दुर्घटना है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और बीते दिनों यानी कि आपको पता होगा पिछले महीने मई के महीने में लगभग 10 मई या 11 मई के आसपास एक घटना होती है जो खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत में, जहां पर 13 लोगों की मौत हो जाती है एक छठी कार्यक्रम से लौटते हुए। और उस रास्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो वाद विवाद है वो अभी भी गरमाया हुआ है, चूँकि रास्ता चौड़ा नहीं है। रायपुर से लेके बलौदा बाजार वाला वो रास्ता है और सकरा रास्ता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चल तेज़ रफ्तार से फर्राटे के साथ गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, जिसके चलते बहुत से हादसे हो रहे हैं। अब एक मामला और आया है खरोरा थाना क्षेत्र से ही, जहां पर बीते दिनों यानी कि रात के समय था, रात का लगभग 8:30 बजे का समय रहा होगा। और उसी दौरान में सारा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक चाट गुपचुप लगाने वाला एक युवक जो रोज़ाना की तरह अपना पूरा का पूरा चाट गुपचुप लगाने के बाद में घर को जा रहा था। पूरा सामान उसका ख़त्म हो गया था, मार्केट भी अब बंद होने की स्थिति में था। उसके बाद में जा रहा था, इसी दौरान में सड़क से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी गुजर रही थी और वो किनारे पे था, लेकिन अंधाधुंध वो कार चालक उस कार को चला रहा था, जिसके बाद में ज़ोरदार टक्कर वो ठेले को मारता है। ठेले को मारता ही मारता है। इसके बाद में जो उस ठेले का संचालक है वो भी उसके संपर्क में आ जाता है और ठेला क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसमें जो ठेला का संचालन करने वाला ठेले का मालिक था, जो चाट गुपचुप वाला मालिक था, वो कार के नीचे बम्पर में फंस जाता है। इसके बावजूद भी जो कार चालक है वो रोकता नहीं, उसे घसीटता सीधा लेके चला जाता है और 4 किलोमीटर बाद जाके वो गाड़ी को रोकता है। एक पेड़ से टकराने के बाद रुकती है, तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी होती है। मामला जो है खरोरा थाना क्षेत्र के सारा गांव का, जहां पर एक रमेशरू राम साहू नाम का एक 65 साल का अधेड़ व्यक्ति हमेशा रोज की चाट गुपचुप का ठेला लगाता था सारा गांव में। और बीते दिनों यानी कि 19 जून को भी उसने लगाया हुआ था और रोज़ाना की तरह 8 बजे वो अपना दुकान बंद कर लेता था। और दुकान बंद करने के बाद वो अपने घर को जा रहा था। इसी दौरान में एक तेज़ रफ्तार कार आता है और टक्कर मारने के बाद वो आगे बढ़ जाता है, वो रोकता नहीं है, जिसके बाद में पूरा का पूरा उसका ठेला क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। वहाँ पर जो कुत्ते थे वो लोग देखते हैं, इसके बाद में कार का वो लोग वो सब पीछा करते हैं कुत्ते भौंकते हुए। तत्काल वहाँ पर लोग आनन फानन में बाहर निकल के देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो ठेले पर नज़र पड़ती है, ठेला पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका होता है, वहाँ पे सामान उसके तहस नहस हो चुके होते हैं। लेकिन उस ठेले का जो संचालक है, उसका मालिक है रमेशरू राम साहू, उसको वो कार अपने साथ ही ले जाता है घसीटते हुए और उसको रास्ते में 4 किलोमीटर तक, आप सोचिए 4 किलोमीटर तक कितने बेदम तरीके से उसकी मौत हुई होगी, कितने दर्दनाक तरीके से वो तड़प तड़प कर अपने जीवन को उस समय जिया होगा। और उस कार चालक ने इतने भी परवाह नहीं की कि एक पल के लिए रोक दे, उस कार में उतर जाए और उसके बाद में उस युवक को बचा ले। ऐसा नहीं हुआ। शायद हो सकता था अगर रोकता तो कुछ जिंदगियां बचने की संभावना थी, लेकिन दारू के नशे में था या फिर कुछ और था ये पता नहीं, लेकिन अंधाधुंध वो गाड़ी को चला रहा था। जिसके बाद में वो 4 किलोमीटर पर फाइनली एक पेड़ से टकराने के बाद वो गाड़ी रुकती है, जिसमें रमेशरू राम साहू उसमें रहता है, जिसकी मौत हो चुकी होती है। जब वो गाड़ी ठहरती है, खड़ी होती है, तब मामले में अब पुलिस ने संज्ञान लिया है और आरोपी जो ड्राइवर है, जिसका नाम सतबीर सिंह चावला बताया जा रहा है, उम्र उसकी 55 साल की है। सतबीर सिंह चावला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी कार भी उसकी जब्त कर ली गई है। लेकिन परिवार में मातम का माहौल है, दर्द का माहौल है, क्योंकि घर का पालन पोषण, उसका घर चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी, रमेशरू राम साहू की, जो चाट गुपचुप के ठेला लगाकर 2-4 पैसे कमा रहा था, अर्जित कर रहा था। लेकिन एक लापरवाह कार चालक ने उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही छीन ली, उसकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी, परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दी। अब परिवार असमंजस में है कि आखिरकार होगा तो होगा क्या। घर का आधार था, 65 साल की उम्र उसकी थी और घर को चला रहा था वो व्यक्ति, लेकिन एकाएक उस तेज़ रफ्तार कार ने उसकी पूरी जीवन ही छीन ली। अब
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब क्या कुछ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कानून उसको क्या सज़ा देगी, ये देखने वाली बात होगी। उसने दारू पिया था, नहीं पिया था, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तेज़ रफ्तार कार आती है और सड़क के उस किनारे लगभग पार हो चुका होता है। रमेशरू राम जो अपने ठेले को ढकेलते हुए आगे ले जा रहा था, पुश करते हुए आगे ले जा रहा था, लेकिन उसे ठोकर मारने के बाद आगे को बढ़ जाता है और घसीटते हुए उसे ले जाता है। उसके बम्पर में फंसा था वो व्यक्ति। 4 किलोमीटर मायने रखता है, उसमें तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई है। खैर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम पंचनामा करने के बाद में पीएम करवाया, उसके बाद में परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि लापरवाही के चलते किसी की जान जा रही है। कभी कभी इंसान अपने मौज के लिए दूसरों को जिंदगी जोखिम में डाल देता है। जो कहावत कहते हैं, ये इस खबर में भी चरितार्थ होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अभी कभी भी गाड़ी चलाएं तो सावधानीपूर्वक चलाएं, चौकन्ना होकर चलाएं। कहीं आपके आसपास कोई व्यक्ति जा तो नहीं रहा है, कोई जीव जंतु तो नहीं है जिसके चलते उसको आपके चलते हानि हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। क्योंकि परिवार बिखर जाता है एक इंसान के जाने के बाद में। शायद कानून अब इसको सज़ा देगी, नहीं देगी, या फिर कुछ समय बाद फिर से जेल काट के वापस आ जाएगा और फिर अपनी ज़िंदगी जैसा का तैसा जिएगा, ये समय बताएगा। लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा कितनी मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए और क्या इनका उपाय होना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये नीचे अपनी राय बताते चलिएगा। मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि खबरें और भी है जिसकी